सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्वप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 4 श्लोक संख्या 28। अत्र अन्नं चोरु रसं तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणम् गोविप्रार्था सवः शूरा प्रणेमुर्भुवि मूर्धभिः। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया। तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए सादर नमस्कार किया। वे गौओं तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति रहने लगे। हरि ओम सहनावतु सहनावनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं उद्धव के द्वारा किया गया कृष्ण स्मरण, जिसमें वो यदुओं के द्वारा प्रभास तीर्थ की तीर्थ यात्रा कैसे संपन्न कराई गई उसका वर्णन सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? विदुर जी को सुना रहे हैं। तो इसके पहले वाले श्लोक में कहा गया था कि उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया अलग अलग प्रकार से, और फिर स्वादिष्ट भोजन खिलाया, प्रसाद, और फिर सादर नमस्कार किया सारे ब्राह्मणों को। अभी गायों और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सज्ज होकर वो अपना जीवन वहां बिताने लगे, प्रभास क्षेत्र में बिताने लगे। रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं 3 चीजें मानव जीवन की सिद्धि प्राप्त करने के लिए जरूरी है। क्या है वो 3 चीजें? गौओं की रक्षा करना, ब्राह्मण संस्कृति को बनाए रखना, और भगवत भक्त बनना। तो ये 3 चीजें, गायों की रक्षा करने से क्या प्राप्त होता है? 4-5 चीजें बताइए जो बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। दूध प्राप्त होता है, जो क्या है? धर्म का द्रव रूप। अगर धार्मिक बनना है तो क्या पीना पड़ेगा? तो ऐसी गाय का दूध पीना जिसके काम को, यानी उसके इच्छाओं को संतुष्ट किया गया है, उसे तकलीफ ना देते हुए स्वाभाविक रूप से उसने जो दूध दिया है उसे हमने ग्रहण किया है। तो ये पहला महत्वपूर्ण गिफ्ट गाय से मिलता है। दूसरा गोबर। गोबर को गोबर क्यों कहते हैं? गाय का वरदान गोबर, क्योंकि उसमें उसमें समृद्धि, लक्ष्मी देवी बैठी हुई है।
हाँ, उसका जब संयोग होता है अलग अलग चीज़ों के साथ, जैसे भूमि के साथ या अन्य भी, तो वहाँ उपज जो है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत बढ़ जाता है। अगर कोई बंजर ज़मीन को ले हम, 1 साल के लिए कुछ 1-2 गैया को वहाँ पर सिर्फ गोबर गोमूत्र विसर्जन करने दे, 1 साल के बाद आपको दिखेगा वो हार्ड लैंड को उन्होंने क्या कर दिया है, सॉफ्ट और फर्टाइल बना दिया। ये काम कोई नहीं कर सकता है, कोई जीव नहीं करता पूरी दुनिया में, ऐसे बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना। तो अन्न उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा गोमूत्र, उससे क्या बनते हैं, मेडिसिन बनते हैं अलग अलग प्रकार के, बहुत ही विशेष और प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। यहाँ तक कि हमारा शैम्पू, दंतमंजन, साबुन, एंटीसेप्टिक क्रीम, नेत्रांजन, ईयर ड्रॉप्स, क्या क्या नहीं बनाया जा सकता। तो ये सब गो प्रोडक्ट्स अलग अलग मिलते हैं। और क्या मिलता है गैया से? हाँ, गाय के दूध से बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, दूध, दही, छाछ, लूनी, घी, ये सब क्या है, बहुत ही पोषक आहार है, बहुत ही सकस है, चौक्कस, हाँ हिंदी गुजराती में। yes. गाय के पैरों से जमीन सॉफ्ट होती है। okay. गैया जहाँ पर चलती है वह जो भूभाग है वो सुसंपन्न हो जाता है। जहाँ कहीं भी गौचारण होता है, गौ का वास होता है, वह जमीन से सारे इनऑस्पिशियस अशुभ तत्व उस जगह से चले जाते हैं। यस, गौ माता से प्रेम मिलता है। अच्छा, हमें भी प्रेम करने के लिए एक बहुत ही निस्वार्थ जीव मिलता है और उन्हें भी हमारे से प्रेम प्राप्ति करके बड़ा सुकून मिलता है। आजकल वो काऊ हगिंग का पैसा ले रहे लोग, है कि नहीं, अमेरिका में। आपकी इसमें भी है फार्म में? पैसा नहीं लेते पर काऊ हगिंग करने देते हैं। काऊ हगिंग करने देते हैं। तो लोग जो स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं और जीवन से परेशान हो गए, वो कभी कभी जाके सिर्फ गैयों के साथ थोड़ा समय बिताने के बाद उनका ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव। और गौ माता का स्वभाव क्या है, वो जिस घर में रहती है उसके पाप या निगेटिविटी वो अपने में लेती है और वो खुद सफ़र करती है, लेकिन वो उनके लिए सुख समृद्धि प्रदान करती है। वो माता के समान है, जैसे कोई माँ करती है अपने बच्चों के लिए, वैसे ही। यस, हाँ, जो गौ माता की सेवा करता है, गोचारण कराता है, उसके लिए वेदों का अध्ययन करना, उन्हें समझना और दूसरों को समझाना बड़ा आसान हो जाता है। गाय बैल चराने से वेदांत पारग बन सकता है व्यक्ति। और कोई? गाय रखने से और गाय रखने से हम जो भी बुरे काल आते हैं वो दूर भागते हैं। हाँ, अगर कोई मृत्यु या अकाल मृत्यु या ऐसे कोई बुरा काल आने वाला है हमारा और हम गैया के सानिध्य में हैं तो उसका दुष्परिणाम हम पर कम हो जाता है। गाय सत्वगुण में होते हैं, हम कभी इनका संपर्क में आए तो हमारा जो भी मोड चल रहा है वो सत्वगुण में रहते हैं। सत्वगुण को प्रमोट करती है गैया। हाँ, 33.5 करोड़ देवता गाय के शरीर में वास करते हैं। गाय की सेवा करने से एक साथ उन सभी की सेवा हो जाती है। इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये सारे इतने महत्वपूर्ण लाभ अगर मनुष्य प्राप्त कर रहा है, कौन गधा होगा जो गायों की सेवा नहीं करना चाहेगा? एक गधा है ऐसा हमारे गुरुकुल में, वाकई मेरे को बोलता रहता है कि मेरे को गैया की सेवा से मुक्ति दे दो। तो हमें सावधान रहना चाहिए हम क्या मांग रहे हैं। अगर गलती से गलत चीज मांग ली है तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो गायों की सेवा करते समय ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हमारा क्षमता क्या है और हम उनके प्रति अपराध ना कर बैठे और सिस्टम्स या केयर जो है वो ठीक से कर पाए, उतना ही लोड लेना चाहिए। ठीक,
अभी दूसरा बताइए, ब्राह्मण संस्कृति को बनाए रखा। गायों के बाद अगर दूसरा कोई जीव इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है ब्राह्मण। ऐसा क्यों? हजार शूद्रों से अधिक एक ब्राह्मण 9 क्षत्रिय 90 वैश्य और 900 शूद्रों को मार्गदर्शन भौतिक और आध्यात्मिक रूप से देकर उन्हें सही राह दिखा सकता है, इसलिए उसका विशेष स्थान है समाज में। आपने बताया कि ब्राह्मण के मुख से शब्द निकलते हैं वो भगवान के मुख से। हाँ, ब्राह्मण भगवान का मुख है, तो जो आदेश उपदेश भगवान को हमें देने हैं वो भी ब्राह्मण का मतलब ऐसा नहीं कि कोई जन्म से ब्राह्मण है 50 पैसे का थ्रेड डाल के घूम रहा है, वो वाला ब्राह्मण। हम जब ब्राह्मण कहते हैं तो वो सही में शमो दमो तप शौचम वो सारे गुणों से युक्त है और यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह वही कार्यों में लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि दूसरा कुछ टाइम पास चल रहा है उसका लाइफ में। तो गुण और कर्म से जो ब्राह्मण है उसकी बात कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, भगवान के जो आदेश उपदेश है वो हम तक पहुंचाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, पौरोहित्य करते हैं और साथ में वो जो अन्न ग्रहण करते हैं वो स्वयं विष्णु उनके माध्यम से प्राप्त करते हैं। सो दे आर द माउथ ऑफ द लॉर्ड। इंटरेस्टिंग। और कोई? जो उनका ये हमारा जो बॉडी पार्ट है उनमें से हमारा सिर को हाँ, हमारा नहीं, समाज पुरुष का जो सिर है वो ब्राह्मण है, हाथ है जो क्षत्रिय है, पेट वैश्य है और नीचे का भाग जो है वो शूद्र है। तो ये हर एक का महत्व है शरीर के लिए। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा महत्वपूर्ण है कम महत्वपूर्ण है, लेकिन खास करके सर जरूरी है। सर नहीं होगा तो बहुत देर काम नहीं चल पाएगा। तो ISKCON is mainly a Brahminical society meant to train Brahmanas in the world. रूपा जी को पूछा गया था क्यों आए इधर पाश्चात्य जगत में, उन्होंने बोला टू गिव हेड टू योर हेडलेस सोसाइटी। उसी के टोन में जवाब दिया, बिना सर पैर का जब तुम्हारा समाज चल रहा है अजीब तरीके से, उसको ठीक करने आया हो। और ब्राह्मणों का दूसरा है कि वे बहुत ही सरल जीवन उच्च विचार धारण करते हैं, अपनी जीवनी से दूसरों को प्रेरित रखते हैं और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है अलग अलग लोगों के जीवन में उन्होंने जो अलग अलग योगदान दिया होता है उसका तुलना पैसों में नहीं किया जा सकता, उनको पद प्रतिष्ठा देकर नहीं किया जा सकता। उनका कंट्रीब्यूशन कुछ अलग ही टाइप का होता है, उसको भौतिक रूप से कोई ऋण कोई नहीं सकता उसके प्रति, इसलिए उनका स्थान बड़ा विशेष है। अभी तीसरा चीज है भगवत भक्त बनना। तो भगवत भक्त बनना सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? What happens? भगवत भक्त बनने से हम भगवान के करीब ज्यादा करीब ओके, भगवत साक्षात्कार, भगवान के साथ संबंध जोड़ना, उनकी सेवा करना, भगवान के धाम जाना, ये सब हम उसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते, ऐसे सब हो सकता है। हमें पाश्चात्य देश के लोग हमको भी देख के भक्त बनते हैं। हाँ, हम अगर भक्त अच्छे बनेंगे तो हमें देखकर अन्य लोग भी अच्छे भक्त बनेंगे, तो इस प्रकार पूरा समाज जो है वो वैकुंठ बन जाएगा। परमानेंट भगवान के धाम गोलक से जाते तो हो गया, रिपीट नहीं करना टॉपिक। विदाउट दिस एवरीथिंग इज यूजलेस। क्यों? Why if you don't become a devotee, everything else is useless? जो भी करोगे वो कुछ काम का नहीं है, ऐसा क्यों? सिद्धेश्वर, क्योंकि वो सारी चीजें नश्वर है, क्षणिक है। एक मुख्य कारण है कि हम उदाहरण देते ना कि जो भी भौतिक उपलब्धियां होती है वो मृत्यु के समय शून्य हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आपने बड़ा PhD किया, एक बड़ा जीरो। आपने बहुत बड़ा पोस्ट पोजीशन ले लिया, दूसरा बड़ा जीरो। आपने बहुत सुंदर स्त्री से शादी किया, तीसरा बड़ा जीरो। और फिर आपने बहुत सारा पैसा कमाया या शोहरत हासिल की, अनदर बिग जीरो। लेकिन ये सबके पहले अगर एक डाल देंगे तो क्या होगा? तो सबका वैल्यू अचानक बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो वो एक कौन है? कृष्ण। कृष्ण को स्वीकार करने से अपने जीवन में इन सारे चीजों जो हमारे पास है उनको महत्व या उसका उपयोगिता सिद्ध हो जाता है। फिर वो व्यर्थ नहीं जाता, वो हमारे काम आता है। मृत्यु के समय भी काम आता है, मृत्यु के बाद भी काम आता है। इसलिए कृष्ण जरूरी है जीवन में।
If you don't add that 1 in front of all these zeros, तो मूर्खता हो जाएगी जीवन में। तो गोधन, भूधन, विद्याधन और स्टेइंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर, ये तीनों के साथ साथ ये हमें कुछ भी करके अपने जीवन में आयोजित कर लेना चाहिए। कभी कभी हमें क्या लगता है कि गुरुकुल में मैं अभी हूँ, लेकिन मेरी अतृप्त भौतिक इच्छाएं अभी तक मेरे को सता रही है। यहाँ से जब छूट जाऊँगा बाहर तो जाके थोड़ा भोग करूँगा अलग अलग तरीके से, फिर बाद में देखेंगे, भक्ति जब होएगी तब करेंगे, है कि नहीं? तो उसमें दो समस्या हो सकती है। एक है कि हम कभी भी मर सकते हैं, डेथ कैन कम एट एनी मोमेंट। और दूसरा प्रॉब्लम है कि कुसंग से अगर मन बदल गया, अपराध कर बैठे, भौतिक आसक्ति बढ़ गई, तो वापस आना मुश्किल है। तो इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य पहले अपने आप को सेफ्टी नेट बनाकर रखता है भक्तिमय जीवन का, और फिर वो उछल कूद करता है मटेरियल लाइफ में। जैसे देखा ना, वो सर्कस में होता है एक्रोबैटिक्स करने वाले लोग हवा में उसे उड़ते हैं, कूदते हैं, क्योंकि नीचे नेट है, सेफ्टी नेट लगा हुआ है। तो ऐसे हमें भी ये गोधन, भूधन, विद्याधन इत्यादि ग्रहण करना, ब्राह्मणिकल संस्कृति का, कृष्ण भावनामृत का पालन करना, भक्तों के संग में रहना और साधना करते रहना, ये जारी रखना है। कितनी भी भौतिक इच्छाएं हमको क्यों ना सताए, उसके बीच में बैठ के उस भौतिक इच्छा को पूरा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये क्या मेरे को फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहा है, मैं पूरा पहले भोग करके आता हूँ मटेरियल लाइफ का, फिर ये सब करूंगा। इट्स अ डिजास्टर। तो ये है दूसरा। अभी दूसरा मुद्दा चल रहा है यहां पर कि कोई भी वस्तु को तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक उसको भगवान को अर्पित नहीं किया गया। तो केवल अन्न की बात नहीं है, अन्न, शाक, दूध, फल, वो सब, यहां तक कि कुछ भी चीज हमारे जीवन में आता है नया, उसको पहले किसको अर्पण करना है? कृष्ण को अर्पण करना, विदाउट फेल। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसे बोलते हैं हिंदी में। जो भगवान से ही आया है वो भगवान को ही वापस दे रहा है। तो कहीं आपको फल लदे हुए दिखते हैं, या कोई डोनेशन देता है, या कोई नई चीज आती है, नई घड़ी आती है, नया चश्मा आता है, तो क्या करना है? ऑफर करने पर कृष्ण को। तो इससे हमारा और कृष्ण का संबंध दृढ़ होता है। और साथ में जो चीज हम यूज करने निकले हैं उसके पीछे जो कर्म है, भौतिक रिएक्शन, एक्शन, वो साइकिल चल रहा है उसका, वो सब दरकिनार हो जाता है, साइड लाइन। उसका परिणाम, दुष्परिणाम हमारे ऊपर, जैसे वो घड़ी मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ तो बैड कर्म हुआ रहेगा कि नहीं होएगा कहीं ना कहीं। या वो अन्न मैन्युफैक्चर करते समय जब हम आग जलाते हैं, पानी डालते हैं, कितने सारे जीवाणु मरते हैं, तो कितना सारा कर्म लग सकता है ऐसा खाना खाने से। तो वो सब कर्मा फ्री सैंक्टिफाइड डाइट, प्रसाद बन जाता है। तो हमें हमेशा यज्ञ उच्छिष्ट यानी भोज्य पदार्थ जो भगवान को अर्पण किए गए हैं उसको ही ग्रहण करना चाहिए, तभी हम सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, शरीर का पालन पोषण ठीक से होता रहेगा और साथ में विष्णु की तरफ अग्रसर होंगे ऐसा अन्न खाने से। आगे देखते हैं कि हमें विनम्र रहना चाहिए, चाहे हमारी उपलब्धियां कितनी भी बड़ी चढ़ी क्यों ना हो। ये तो यदु तो स्वयं कृष्ण के ही एसोसिएट्स है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रहीवासी हैं, वे इस भूमि के ब्राह्मणों के सामने झुक रहे, उनको सादर नमस्कार कर रहे, सर जमीन पर रखकर। ऐसा क्यों? क्योंकि विभिन्न वर्णों को ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि अपने वर्ण का गर्व मत करो, जो भी तुम्हारा क्वालिटी, स्पेशलिटी जो भी है, गर्व नहीं करो, हमेशा दूसरों को आदर देना। और यही
हमें सबको आदर देना सीखना है। ऐसा नहीं कि हम कोई विशेष जीव हैं और बाकी सब लोग तुच्छ हैं, ये भावना लेकर नहीं चलना चाहिए। तो यदुगण पूर्ण रूप से प्रशिक्षित सभ्य पुरुष थे और फिर भी ब्राह्मण मुनियों ने उनको श्राप दे दिया। ऐसा क्यों? एकमात्र भगवान की इच्छा के कारण। ये हम सबको चेतावनी दिया जा रहा है कि ब्राह्मण और वैष्णवों के साथ कभी भी अनुचित व्यवहार नहीं करना, नहीं तो तुमको लेने के देने पड़ सकते हैं। इस प्रकार भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं नामक तीसरे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। So congratulations for completing 3 chapters. Any comments or questions? गौ माता को कोई भी पाल सकते हैं प्रदीप। फॉर एग्जाम्पल वर्णाश्रम में वैश्य गौ काऊ को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सब कोई पाल सकता है, विशेषतः वैश्य पालन करते हैं, लेकिन गौ माता ऐसा है कि वो सबके घर का सदस्य होता है, व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो। वर्णाश्रम पद्धति में चारों वर्ण पालते। ओनरशिप कभी कभी हम बोल सकते हैं कि शूद्रों के पास नहीं होता था, लेकिन वो पालते थे दूसरों की ओर से। पहले वाले जमाने में भी होता था, कभी किसका फोटो निकाल दिया तो घर पे गाय बैल सबको लेके आके खुद उनके साथ। पुराने जमाने के फोटोग्राफ देखोगे आप तो ना केवल वो पति पत्नी बच्चे, उनके माता पिता, इनके भाई बहन, उसके पीछे वो अपना घोड़ा, अपनी गाय बैल, वो सबको भी खड़ा किए हुए फोटो खींचते, क्योंकि ये सब हमारा फैमिली, ऐसे उनका भावना है। तो जी हम लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं भावना है, तो हम लोग जो पहले पाप किया अब मिट जाते हैं। हाँ, ये तीनों चीज करने से, गो सेवा, ब्राह्मण सेवा और विष्णु सेवा, भक्त बनकर हमारे पाप नष्ट होते हैं, अनर्थ नष्ट होते हैं और हम भगवत धाम जाते हैं। लास्ट श्लोक के अंदर हमें कितनी सारी चीजों की वैल्यू पड़ी है। गौ माता के लैंड के, ब्राह्मणों के और भक्त बनने की। तो जी अगर हम लोग किसी छोटे से मच्छर या मक्खी को मारा तो भी करना। हाँ, छोटे मच्छर मक्खी को मारने से भी पाप लगता है। अगर हम लोग परेशान कर रहे हैं, अगर वो हमें परेशान कर रहा है तो सबसे पहले हमें इस चीज़ों को स्वच्छ रखना या रेपेलेंट्स यूज करना, वो सब ट्राई कर लेना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है तो एक्सट्रीम सिचुएशन में मारते हैं, लेकिन वो खुशी से नहीं या उसको प्रोपोगेट करने के लिए नहीं कि अभी मारो। अथर्व, हमें 3 टाइप के धन हमेशा रखने चाहिए, गोधन, भूधन और विद्याधन, और इसके साथ साधना करनी चाहिए। परफेक्ट। इतना भी समझ में आया गुरुकुल में रह के तो मेरा लाइफ परफेक्ट हो गया। गोधन, भूधन, विद्याधन, इनका साथ कभी छोड़ना नहीं है और उसके बीच में रहते हुए साधना करनी है भगवत भक्ति की। जीवेश, हमें गौ माता 3 चीज प्रदान करती है। गौमूत्र से मेडिसिन हम बना सकते हैं, मरीजों सेहत के लिए अच्छा रहेगा, और गोबर से हम लोग हमारी फर्टाइल मतलब जो जमीन जो सूखी रहती है वो फर्टाइल मतलब अच्छी उपजाऊ मुलायम बनती है। बनाती है, उससे हमें अनाज मिलता है, और मिल्क से हमें बहुत सारे मिल्क से प्रोडक्ट मिलते हैं। अनगिनत लाभ है गौ माता के। गौ माता ही पूरा पर्सोनिफिकेशन है भगवान के आशीर्वाद का। कृष्णा की फेवरेट काऊ का नाम क्या है? सुरभि। तो जिसे हम बोलते हैं गोबर, तो गोबर होता है कि वर होता है? वर, गोबर शब्द है वो संस्कृत में, उसको गोबर ऐसे हिंदी ब उसको बोली भाषा में गोबर बोलते हैं हम लोग। वो संस्कृत में क्या है? गोबर। वर मतलब वरदान गौ माता का। तो गोबर को देख के ई वो नहीं करना होता है, वो बेनेडिक्शन है। तुम लोग जो क्रीम्स वगैरह लगाते हो, फेयर एंड लवली, वो सब लगाने के लिए यू करना होता है।
गोबर का जो नेचुरल स्मेल है इतना अच्छा है। Yes. कलयुग में जो गायें हैं वो बड़ी त्रस्त हैं। वो अपना स्वभाव कभी कभी परिस्थितिवश बहुत उग्र दिखाती है, लेकिन नेचुरल सेटिंग में अगर आप देखोगे ना, जहाँ गाय को पर्याप्त खाना है, पानी है, खुशी से रह रही है, वो बड़ी प्रेम देने वाली होती है। और उनके पशुओं की जो हिंस्त्रता रहती है, नखीणाम श्रृंगीणाम च, वो हम उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके बीच में हमें सावधानी से रहना है। ऐसा नहीं कि वो घटोत्कच को प्रेम देने गया और हाथ पैर तोड़ के आ गया, ऐसा जरूरी नहीं है। उनका स्वभाव जान के हमें व्यवहार रखना है। इन जनरल उनका स्वभाव उग्र तभी बनता है जब हम उनको परेशान करते हैं। जैसे भीम जब पहली बार आया था ना, वो मनुष्य को इतना हेट करता था, पसंद ही नहीं थे। आदमी मतलब प्रॉब्लम, ऐसा उसका डेफिनेशन था। चालू मारने की तुरंत। अभी एकदम डोसाइल हो गया। वो राधा कृष्ण उसके इधर उधर बैठ के उसको घुमाने के लिए गया था, फ्रेंडली हो गया। यस प्रभु, अगर हम लोग क्वेश्चन तो प्रभु, अगर हम लोग बहुत सेवा कर रहे हैं कर, लेकिन गाय को कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग तो सबसे सही कर रहे हैं और गाय का मृत्यु होगा तो हमें बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, अगर नेचुरल कॉजेस के कारण, या हमें कभी कभी पता नहीं चलता कि उनकी क्या एग्जैक्ट तकलीफ चल रहा है, क्योंकि हम इतना एक्सपर्ट भी नहीं है उसमें, तो अज्ञानवश या कभी कभी उनके नेचुरल कोर्स ऑफ जो भी बर्थ डेथ वो चल रहा है, उसके बीच में कुछ चल रहा है, तो हमें उसका कर्म नहीं लगता। अगर हम निग्लेक्ट या अवहेलना करते हैं सेवा की, या दुर्व्यवहार करते हैं, तो कर्म लगता है। शिवांश, क्या अपराधी नष्ट? हाँ, अपराधी नष्ट हो सकते हैं। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो वैष्णवों के प्रति किए गए हैं, वो उनकी माफी मांगने से नष्ट होते हैं। लेकिन सेवा अपराध है वो सेवा करने से, धाम अपराध है वो धाम में रहकर धाम की सेवा करने से, या नाम अपराध है भगवान के नाम के प्रति, वो अच्छा जप करने से नष्ट हो गया। अपने आप में ही उसका प्यूरिफिकेशन है। नाम जात अपराध What is that? तमेव शरणं प्रभु। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं, नामजात अपराधानां तमेव शरणं प्रभु। तो बच्चा भूमि पे चलता है, स्खलित पादानां, पैर फिसल जाते हैं, भूमिरेवावलम्बनं, गिरता है तो भूमि पर ही गिरता है, उठता है तो भूमि का ही सहारा लेके उठता है, वापस उसी भूमि पर चलता है। ऐसे ही हरिनाम लेते समय हम फिसलते हैं, अपराध होते हैं, गिरते भी हैं, पतन भी होता है, तो भी हम हरिनाम प्रभु का ही सहारा लेकर वापस चलना चालू करते हैं आध्यात्मिक जीवन में। क्वेश्चन, नो रिफ्लेक्शन। तो वैसे गाय माता जो है कृष्ण भगवान के प्रिय है, फिर भी कलयुग में तो गायों को वैसे ही बाहर रहे हैं। गायों को अभी कलयुग में इतनी बुरी हालत क्यों है? अलग अलग कारण है। पहला मुख्य कारण है लैक ऑफ एजुकेशन। लोगों को प्रशिक्षण ही नहीं है इन चीजों में। अभी आप इधर बैठे हो इसलिए कुछ तो सुन रहे हो, है कि नहीं? बाहर के स्कूल में कभी सुना ये सब टॉपिक्स? बिकॉज देयर इज नो एजुकेशन, पीपल आर डूइंग ग्रॉस हॉरिबल एक्ट्स ऑफ वायलेंस एंड सिन। पहला सबसे बड़ा रिफॉर्म लाना है हमको एजुकेशन सिस्टम, तभी ये सब चीजें जगह पर आएंगी। दूसरा मुख्य कारण है कि जहां कहीं गो ब्राह्मण, वेद, तुलसी, गंगा इत्यादि तीर्थ क्षेत्र, ब्राह्मण, शालिग्राम, विष्णु इत्यादि की आराधना चलती है, वहां कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता।
वहाँ वो जगह जो है वो असुरी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसके लिए खतरा बन जाती है। तो कलयुग में दीज आर कंसिडर्ड पोटेंशियली डेंजरस प्लेसेस बाय द कॉमन फोक्स। जो असुरिक सभ्यता वाले लोग हैं उनको लगता है कि ये सब क्या है, इसको खत्म करो। सो देयर आर रिपीटेड अटैक्स ऑन ब्राह्मणिकल कल्चर बाय एथियस्टिक क्लास ऑफ पीपल। असुरों के द्वारा बार बार उसको आहत किया जाता है और कलयुग में और बढ़ता जाता है धीरे धीरे। अभी तो हम शांति से सुकून से बैठ के भागवत पढ़ रहे हैं, अगले 100 साल के बाद ऐसा जन्म मिलेगा तो वापस इतना सुकून होएगा कि नहीं मालूम नहीं जीवन में वो करने के लिए। So as Kali-yuga progresses, things become very bad and dangerous for practicing bhakti. इसीलिए क्या करना है हमको? निकल चलो इसी जन्म में, इसी शरीर के माध्यम से भगवत धाम जाओ। मतलब या निकालीचा बापाने ब्रह्म हत्या निकालीचा तो तुलसी प्रदक्षिणा मंत्र प्रदक्षिणा का करने से ब्रह्म हत्या जैसे भी बड़े बड़े पापों या नष्ट होते हैं। नष्ट हो सकता है। तो वैष्णव अपराध तब भी हो सकता है नष्ट। वैष्णव अपराध वैष्णव से माफी मांगने से ही जाता, वो अन्य मार्ग से नहीं जाता। यस ऐसा बोलते हैं कि गाय का जो जन्म है उसके नेक्स्ट बर्थ में वो ह्यूमन बनती है, वो सोल सत्वगुण में। हाँ, तो वो भक्त बनते हैं कि कोई भी डिपेंड्स, वो गाय भजन नेसेसरी नहीं कि वो भक्त ही बनेगी। उसने प्रसाद पाया रहेगा कभी या कुछ कीर्तन सुना रहेगा तो मौका मिल जाएगा। लेकिन इन जनरल सात्विक व्यक्ति बनती है। जो बंदर है वो तमोगुणी मनुष्य बनता है अगले जन्म में। जो शेर या बाघ है वो रजोगुणी व्यक्ति बनता है अगले जन्म में मनुष्य, अगर उसका ऐसा सुकृति है। मतलब अगर हमने टेंपल में किसी मूर्ति को उसको मारा तो राधा ब्रह्मचारी को देख के हमने भक्ति किया मंदिर में तो नहीं हमने मंदिर के मक्खी को मारा तो भगवान के सामने मारा तो फिर किसको? मक्खी भगवान के सामने मक्खी मारी हमने तो तो वो भगवत धाम जाएगा क्या वो? नहीं, भगवत धाम नहीं जाएगी, उसको पुनः जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि उसका टेन्योर पूरा नहीं हुआ था उस शरीर का। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ जिसमें उसने महामंत्र के बीच में या किसी सही में शुद्ध भक्त के चरण के नीचे आके या जो भी ऐसे देह त्याग किया था तो उसको अच्छा मनुष्य देह प्राप्त होगा, उसमें भक्ति करने का मौका मिलेगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं मानना चाहिए कि मेरे द्वारा मारे जाने से लोगों का भला होता है। ये गलत फहमी है। सांप बिच्छू भी मारते हैं हम कभी कभी, लेकिन हमें कीर्तन करना चाहिए उसके डिपार्चर के समय, तभी उसको अच्छा देह प्राप्त होगा। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय।